भारद्वाज क्लासेस में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। नाम सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा बेटा, दिल खुश हो जाएगा। नाम क्या है? क्या आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में जब आपका सीए फाउंडेशन लॉन्च किया गया था आईसीआई की साइड से, तो बीसीआर में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था बेटा। सर 5 नंबर में क्वेश्चन आया था? हाँ बेटा, 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन का नाम था कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिख के बताइए। मतलब आपसे पूछे गए थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स। तो पहले मैं एक बात आपसे क्लैरिफाई कर दूं बेटा यहां पर, कि पहली बात तो ये आप लोग ये पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्क होता है, डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या डिफरेंस है? ये बात रिपीट कर रहा हूं, समझ ध्यान से बात को। सर कम्युनिकेशन का मतलब होता है ओनली शेयर करना। आपके पास कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, कोई ऑब्जेक्टिव, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास में, अगर आप मुझे शेयर करते हैं, एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। लेकिन पॉइंट इज, क्या उसी सेंस में, उसी लैंग्वेज में उस सामने वाले पर्सन ने आपकी उस इंफॉर्मेशन को परसीव किया, समझ पाया? तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। यू कैन से दिस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं, तो क्या है ये बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा इसके ऊपर। सर वीडियो क्लिप दोबारा से? हाँ बेटा हाँ, ताकि चीजें अपने माइंड में बैठ जाए। द रीजन बीइंग, जब बैरियर्स पढ़ रहे होंगे तो एक पॉइंट आएगा यहां पर, रिटेंशन, द पुअर रिटेंशन। उस रिटेंशन का मतलब भी यहां पर वही निकलता है जो आपको बोलने वाला हूं, कि चीजों को अपने दिमाग में बिठाएं कैसे। क्या वो तरीके हमारे पास में जिससे हम रिटेन कर सके चीजों को? तो वही हम बात करने वाले हैं, वन बाय वन चीजों पे चलेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हमारे पास फर्स्ट हम स्टार्ट करें बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस बैरियर कैन बी नोन एज हर्डल्स और ऑब्स्टेकल। कुछ प्ले हम अगर नाम मतलब सेम ही है। सर मतलब क्या बोला आपने? ऑब्स्टेकल कह दो या इसी को हर्डल्स कहते हैं। मतलब या तो इसे बैरियर्स कह दो, या तो इसे बैरियर्स कह दो, इसे आप हर्डल्स भी बोल सकते हो, या इसे ऑब्स्टिकल्स भी बोलते हैं। बट द पॉइंट इज, नॉर्मली जो आपके पास आपके बुक में, आपके कंटेंट में, बीसीआर में जो वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड यूज किया गया बैरियर्स। मतलब सिंपल सी बात, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास में आपके कम्युनिकेशन को प्रॉपर तरीके से सामने वाले को समझने में डिफिकल्टी क्रिएट करती है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। आई स्टार्ट करते हैं। तो हैव अ लुक ऑन दिस, क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करता हूं, रीडिंग करना शुरू कर रहा हूं। रीडिंग करते करते ही इसे हम समझते हुए चलेंगे। आई लिखा हुआ है, ए मैसेज इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर परसीव इट इन द सेम वे। एक बात बताओ, आपको कोई बात समझाई जा रही है, एग्जांपल लाइक हमारी बात ही कर लेते हैं। मैं आपको कोई टॉपिक समझा रहा हूं, क्या आप उसी लैंग्वेज में, उसी सेंस में उस चीज को परसीव कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ग्रहण कर पा रहे हो? तो पॉइंट इज, अगर आपने कुछ कहा और सामने वाले ने कुछ और समझा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत हुई होगी ना। तो ये बात सिर्फ टॉपिक नहीं है, बार बार मैं हर टॉपिक में बोल रहा हूं बात आपको, इट बुक्स नहीं है, इसे प्रॉपर तरीके से समझो। आप सोचो ध्यान से बेटा, आप किसी के पर्सन से, एग्जांपल आपके बॉस से आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। एग्जांपल के लिए मान लो आपने अपने इंटर्नशिप के टाइम में एक पूरी आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया, ऑडिट की रिपोर्ट प्रिपेयर की, और ऑडिट की रिपोर्ट लेके अपने बॉस के पास चले गए कि बॉस देखो ये रिपोर्ट लेके आया हूं, देखो कुछ दिक्कत तो नहीं है, कैन यू प्लीज टेल मी। अब उस पॉइंट में अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, या अपनी बात को सही तरीके से नहीं बोल पाए, तो क्या कुछ वजह है? हो सकता है एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप जो इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे थे, जिस इंटेंशन से शेयर करने जा रहे थे, अगर वो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आए, चाहे वो आपका बॉस हो या आपका कलीग हो, तो पॉइंट इज यहां पर आता है कि उनके पीछे क्या वजह रही, उन्हीं को बोलते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मींस कि सर आपकी इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन तक सेम मैनर में नहीं पहुंच पाई, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। हाँ, तो उन्हीं वजह को बोलते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर सिंपल सी बात, सामने वाले पर्सन उस लैंग्वेज को, चीज को समझ जाएगा, इट मींस वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाएगा। तो आइए बात करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें जिन्हें हमें समझना है, आइए बात करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बैरियर्स। ये बताओ, ये वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है? सर आप पहले आपने वीडियो क्लिप के लिए बोला, अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, उस क्लिप को दिखाने के बाद में, उसे देखने के बाद में हम अपने पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि क्या कुछ पॉइंट हमारे पास में है। आइए बात करते हैं। लीजिए, पेश है आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो। हैव अ लुक ऑन दिस। 10 barriers to effective communication. फोकस इस पे लगाइएगा, 1. सुनते रहेगा ध्यान से। Physical barriers. क्या वर्ड These are such things as inadequate equipment, such as outdated computers,
phones with poor signals, background noise, poor lighting, temperatures that are too hot or too cold, tangible items that may interfere with communication efforts. 2. Attitudes. Sometimes strong emotions like anger or sadness can taint your objectivity. Being extremely nervous, having a personal agenda, or asserting a need to win the argument can make communications less than effective. Such interfering emotions are also known as emotional noise. 3. Language. This may seem like a minor obstacle, but even people who speak the same native language can have difficulty understanding each other if they are from different generations or different regions of the same country. Slang, professional jargon, and regional colloquialisms can hurt communicators with even the best intentions. 4. Physiological barriers. Ill health, poor eyesight, hearing difficulties, and pain are all physiological obstacles to effective communication. 5. Problems with structured design. Companies or institutions can have unclear organizational structures, making communications difficult. Bad information systems, lack of supervision, and employee training are also to blame for faulty communications. 6. Cultural noise. People sometimes make assumptions about others based on their cultural background and associated stereotypes. 7. Lack of common experience. It's a great idea to use examples or stories to explain or enhance a point. However, if others cannot relate to these examples because they do not have the same knowledge or shared experiences, then this tool will be ineffective. 8. Ambiguity and overuse of abstractions. Leaving things half said or using too many generalizations, proverbs, or sayings can lead to lack of clarity, which in turn lends itself to misinterpretation. 9. Information overload. It takes time to process large quantities of information, and too many details can overwhelm and distract the audience from the important topics. 10. Jumping to conclusions. Making assumptions before listening to all the facts can be problematic in the least and हाँ जी, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेटा यहां से कि क्या बोलना चाह रहा है, किस बैरियर्स की बात क्या की जा रही है। आपने बहुत सारी पॉइंट अगर यहां पे निकल के आता है, एक दो वर्ड आपने पढ़े, प्रोफेशनल जार्गन क्या होता है। देखो ये जो एक वर्ड मैं बोल रहा हूं आपके पास में, प्रोफेशनल जार्गन क्या होता है, स्लैंग्स क्या होता है, ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, ऐसी लैंग्वेज है बेटा, बोलता है अब्यूजिंग लैंग्वेज मत यूज करो किसी के लिए, बट प्रोफेशनल वर्ड में भी आपको देखा जाने लगेगा, आपको वहां पे जब आप चीजें आपस में शेयर कर रहे होंगे तो ये डिफिकल्टी वहां पर क्रिएट होने वाली है आपके कम्युनिकेशन पार्ट में। तो इसीलिए क्या बोला, पहले से ही जान लो कि क्या कुछ बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा, याद करो ये वर्ड आपने कहां पढ़ा था सर? ये वर्ड तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, जब हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला पार्ट किया था तब हम पढ़ चुके थे, याद आया? नॉइस का मतलब क्या होता है बताना मुझे, नॉइस का मतलब क्या होता है? सर हमें पता है, हर वो चीज, याद रखना, नॉइस का मतलब सिर्फ साउंड से नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कम्युनिकेशन के पार्ट में नॉइस का मतलब सिर्फ साउंड से नहीं है, नॉइस का मतलब है हर वो चीज जो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर बने। इन शॉर्ट, सेंडर की साइड से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी है, आप तक बात पहुंचनी है, आप तक बात पहुंचने के अंदर अगर आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही, इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूं, हर वो चीज जो ऑब्स्टिकल बनेगी, जो रोकेगी, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे, नॉइस कहते हैं। चाहे वो कोई साउंड भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है हमारे पास में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक बात बताओ, आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, आपसे लाइव क्लास ले रहा हूं, एग्जांपल आपकी लाइव डाउट सेशन लेने वाला हूं मैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ सर, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, बट पॉइंट इज, मुझे बताओ उसी दौरान अगर इंटरनेट सर्विसेज डाउन चली गई, इंटरनेट सर्वर डाउन चला गया, तो बताओ क्या उस कम्युनिकेशन के पार्ट में इंटरनेट सर्वर के डाउन जाने को भी मैं नॉइस नहीं कहूंगा क्या? हाँ सर कह सकते हैं। इट मींस क्या हुआ, नॉइस मतलब हर वो चीज जो एक सेंडर को रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे, नॉइस कहते हैं। आइए पढ़ते हैं, आप लोग जानते इस बारे में, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, पॉइंट क्या लिखा हुआ है। हैव अ लुक ऑन दिस, वन बाय वन पढ़ते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। सर लिखा हुआ नॉइस का मतलब क्या, हालांकि मीनिंग पढ़ चुके हैं, बट आप वन बाय वन पॉइंट को सीखते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर,
5 मार्क्स में सीए फाउंडेशन बीसीआर में क्वेश्चन इस पे आ चुका है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछ सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ ए सिग्नल और प्रिवेंटिंग द लिसनर फ्रॉम हियरिंग साउंड प्रॉपरली। सिंपल सी बात, आप किसी पर्सन को कोई बात बता रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, अगर कोई भी चीज आपको प्रिवेंट करती है, रोकती है, वर्जित करती है उस इंफॉर्मेशन को पहुंचने तक, रिसीव करने में, दैट इज नोन एज नॉइस कहलाता है। एग्जांपल के पॉइंट से बहुत सी चीजें हमारे पास मिलेंगी। पॉइंट अगर बात करें, सर नॉइस मेड बाय मशीन ऑफ फैक्ट्री हो सकता है। सर नॉइस मेड बाय मशीन, पॉइंट रिपीटेशन पॉइंट में आ गया। यहां देखो एडवर्स वेदर कंडीशन, भाई वेदर कंडीशन एडवर्स है हमारे पास में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपसे कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पा रहा हूं, तो भी क्या हमारे पास में, सर स्टैटिक मैंने फिक्स होना, इन्हें टेलीफोन और टेलीविजन केबल। एग्जांपल के लिए मान लो सुन से, पॉइंट इज आप टीवी के थ्रू, एफएम के थ्रू, फोन नेटवर्क के, एग्जांपल मैं फोन से बात कर रहा था, सडनली मेरा नेटवर्क चला गया, व्हाट इज दिस, मुझे बताओ क्या है, दैट विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ नॉइस, उसे नॉइस कहलेंगे। तो ये कुछ एक पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना अब जो बोलने वाला हूं, नॉइस का मतलब हर वो चीज जो आपके पास में सेंडर की साइड से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में, सेम फॉर्म में इंफॉर्मेशन पहुंचने में डिफिकल्टी क्रिएट करे, इंटरफेरेंस क्रिएट करे, दैट इज नोन एज नॉइस कहते हैं। और नॉइस का पार्ट आप पीछे सीख के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बैरियर, फर्स्ट बैरियर का सबसे पहला बैरियर कौन सा, सबसे पहला बैरियर है नॉइस। नंबर टू पे आता है, कह रहा लैक ऑफ प्लानिंग। एक बात बताओ, बिना प्लानिंग के या अच्छी प्लानिंग किए बिना अगर आप कम्युनिकेशन करने निकल चुके, सर प्लानिंग का मतलब यहां पर क्या निकलता है, हैव अ लुक ऑन दिस। सर प्लानिंग का मतलब क्या है, अब मुझे बात बताओ, आपके पास में मिलने आ गया सडनली, या अपने बॉस के ऑफिस में एंट्री मार गए आप, आपके पास में अभी तक कंटेंट नहीं है, यू डोंट नो आप किस चीज को लेके बात करने वाले, यू डोंट नो, आपके पास कोई परसेप्शन नहीं चीज को लेके कि सर मैं क्या बात करूंगा क्या नहीं करूंगा। बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए या बिना प्रॉपर प्लानिंग के अगर इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन पार्ट को करने जाओगे, तो मुझे बताओ क्या वो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव बनेगा। कहते हैं ना कि तैयारी पहले से कर लो तभी तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करोगे आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग में कमी होना भी, आप जो चीज प्लान कर रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो टाइमिंग है, क्या शेयर करना चाहते हो, कंटेंट की कमी नहीं है, व्हाट इज दिस होल कंसेप्ट इज प्लानिंग बोलते हैं। क्योंकि आप कम्युनिकेशन से पहले अपनी प्रिपरेशन कर लो। एग्जांपल के लिए मुझे बताइए प्लीज ध्यान से, सर एक बात बताओ, अगर आपको बोला गया कि आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू से पहले क्या इंटरव्यू से रिलेटेड लोगों के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे नहीं निकालोगे, बताइए मुझे फटाफट से। सर एक बात बताओ, अगर आपका इंटरव्यू, आप सीए बन चुके हैं या आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो मुझे बताओ जिस कंपनी में आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने के लिए, या जिस कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, इन दैट केस क्या उस कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालना, कुछ या उन कंपनी के बारे में पता लगाना पहले से, कौन कौन बैठने वाले हैं, पैनल बैठेगा, इंडिविजुअल लोग बैठेंगे, सर क्या बोल रहे हो आप। मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं बेटा कि कम्युनिकेशन से पहले प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, दैट लैक ऑफ प्लानिंग, या आपके पास जो कमी होगी प्लानिंग के अंदर, लैक में होता है, कमी को बोलते हैं लैक बोलते हैं, तो कहने का मतलब जो कमियां आपकी रह जाएगी वो प्लानिंग में, वो भी आपके कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाएगी। मतलब बैरियर, सिंपल सी बात, तो बैरियर का मतलब यहां पर क्या है, जो इंफॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते थे, जो किसी पर्सन को समझाना चाहते थे, वो उसे उस फॉर्म में समझ में नहीं आएगा, लिखा हुआ। और जब सिंपल सी बात, जब आपका पर्पस ही पूरा नहीं हुआ, इन शॉर्ट, तो क्या होगा, जब रिजल्ट ही नहीं मिला आपके पास में, तो किस बात का इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए बात करते हैं। लिखा हुआ है लैक ऑफ प्लानिंग लीड्स टू रॉन्ग मैसेज, लीड्स टू मैंने कारण बनना, लीड्स टू मीन कारण बनना, लीड्स टू रॉन्ग मैसेजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग। सिंपल सी बात ना, प्लानिंग नहीं है तो सिंपल सी बात, चांसेस किस चीज के होंगे, ये कारण बनेगा, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी दोनों के बीच में, या फिर जो मैसेज पहुंचेगा वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं पहुंचने वाला, जो मैसेज आप देना एक्चुअल में चाहते थे। नोट करने हैं इस पॉइंट को, हाँ हम नोट कर लेते हैं फटाफट से, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने 2 पढ़े अभी तक, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स थे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हें याद रखना है। द रीजन मीन क्यों बोल रहा हूं, सर ये बड़ा आसान है, मैंने कहा था ना आसान है। द रीजन मीन क्योंकि बेटा इस पे एग्जाम में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ चुका है। सर बार बार बोल रहे हो, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं बात को, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं बेटा। ओके, इसे फिर नोट करो, फर्स्ट पॉइंट इज नॉइज, सेकंड इज लैक ऑफ प्लानिंग, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे, इसे नोट कीजिए जल्दी से। ओके 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 ओके, ठीक है सर हम नोट कर रहे हैं, हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूं, यस सर, बोलो बेटा बोलो, नोट हुआ।
बढ़ सकते हैं आगे? जी सर, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए तो बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर 2 पे आते हैं, 3 पे आता है, सॉरी 2 हो चुका। 3 इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर्स? सिमेंटिक भी बोलते हैं, सिमेंटिक भी बोलते हैं। व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर्स, क्या होते हैं? एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी सिंबल साइन की वजह से या लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स की वजह से सेंडर और रिसीवर में, रिपीट कर रहा हूं, सेंडर और रिसीवर में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, अगर किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर। क्या बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं सर, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से क्या हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो पीछे वर्ड था ना प्लानिंग में, तो वहां पर एक बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना सेंडर या रिसीवर के बीच में, दैट इज नोन है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। पॉइंट इज, एग्जांपल के लिए ये वर्ड्स हो सकते हैं, ये कोई सिंबल हो सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन ऑलरेडी फोन पे बात कर रहा है और आप जाके उसे समझा रहे हो कि सर बात ऐसी है। अब मुझे बताओ, एक पर्सन से बात कर रहा है तो एटलीस्ट उसे टाइम दोगे ना कि वो फोन रखे, उसके बाद समझाओ उसको, हाँ है ना? यस सर, आई बात करते हैं, लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन और ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। इट मींस सर कोई भी एक्सप्रेशन या ट्रांसमिशन के दौरान, सिंपल सी बात ना, अपनी बात को ट्रांसमिट करते समय, अपनी बात को एक्सप्रेस करते समय, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर, एग्जांपल मुझे बताओ, इंटरनेट की स्पीड प्रॉपर नहीं आ रही किसी दिन, मैंने बार बार वो एग्जांपल सेकंड रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेट की स्पीड प्रॉपर नहीं आ रही, फिर भी मैं लगा हूं आपसे पढ़ाने में। अब उससे होगा क्या, जो सिंपल चीज लैग जो गैप क्रिएट होगा, क्या उस गैप की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी या नहीं होगी? होगी सर। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे लगता है कि वर्ड्स प्रॉपर, टेलीफोन पे बात कर रहे थे, यू नो वेरी वेल कि आपकी आवाज कट रही है, तो कैन यू प्लीज टेल मी, आपने एक वर्ड सुना आप लोगों ने बेटा कि कंपनी की साइड से आपके पास एक फोन आता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सर इंटरव्यू के बाद आप क्यों छेड़ रहे हो? द रीजन मीन, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको चीज फेस करनी, इसलिए बता रहा हूं पहले से मैं। सर इसका मतलब क्या, उसे कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसे क्या बोलते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू। जब फोन आया हुआ, बात कर रहे हो, हाँ जी, सडनली वॉइस कट हो रही है, सडनली आसपास साउंड नॉइस हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे ही आपकी समझदारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने, तो सामने वाले पर्सन से टाइम मांगकर उसे बोल दो कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बैरियर को ठीक कर दिया, बट अगर सोचो ध्यान से, उसी नॉइस के साथ में, उसी ऑब्स्टेकल के साथ में अगर आप तब भी लगे हुए हो, आपको पता है फोन कट रहा है, आवाज कट रही है, फिर भी लगे हुए हो, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब वहां पर एक बैरियर क्रिएट होगा जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। आगे कल्चरल बैरियर। व्हाट इज कल्चरल बैरियर? एक बात बताओ, क्या आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप सब लोग एक सेम प्लेस से बिलोंग करते हो? जवाब दो मुझे। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हो, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो। क्या आपकी बैकग्राउंड, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड सबका सेम है? क्या आपकी स्कूलिंग सेम रही है? बताओ मुझे, क्या स्कूलिंग सेम रही है? क्या आपकी रीजनल लैंग्वेज सेम है? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, जब वो डिफरेंस क्रिएट होगा, एग्जांपल के लिए मान लो एक सेम कंपनी में, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, एक सेम कंपनी में डिफरेंट स्टेट से, पंजाब से भी है, हरियाणा से भी है, दिल्ली से भी, एमपी से भी है, यूपी से भी, बिहार से, डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए हैं। अब मुझे बताओ, उनके बीच में, उनके आपस में जब वो कम्युनिकेशन का पार्ट होगी, रोल प्ले करना पड़ेगा, रीजन मीन कलीग्स हैं भैया, आपस में काम पड़ेगा उनको, तो उस दौरान जो चीजें दिक्कत बन सकती है कम्युनिकेशन का पार्ट, वो सबसे बड़ी वजह क्या बनती है सर? कल्चरल पार्ट होता है। मेरा एग्जांपल नेपाल के बच्चे हैं, तो होता है हमारे एरिया का बच्चा मिल जाए पढ़ने के लिए, तो हम उससे पढ़ लेंगे। दिल्ली में होता है ऐसा, नॉर्मल दिल्ली में होता है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, थिंकिंग अबाउट कि क्लास में ना कोई ऐसा बच्चा मुझे मिल जाए जो सेम स्टेट का हो। क्यों भाई? कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल फील कर रहा है। बट द पॉइंट इज, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर भी तो बन रहा है। क्या बाकी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? क्या मुझे बताओ, जब सीए बन जाओगे तो क्या बोलोगे, मेरे पास सिर्फ क्लाइंट वही होंगे जो मेरे एरिया के होंगे, जो मेरे स्कूल से पढ़े होंगे? क्या बात का मजाक चल रहा है क्या? नहीं सर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जानना बहुत जरूरी है बेटा कि कल्चरल बैरियर भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है आपकी कम्युनिकेशन पार्ट को इफेक्टिवली फॉर्म में सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। लिखा हुआ पॉइंट पढ़ना ध्यान से, कह रहा कल्चरल डिफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, रीजन्स एंड नेशनलिटीज। इसका मतलब
डिफरेंट नेशनलिटीज हो, किसी और कंट्री का पर्सन एग्जांपल के लिए मान लो किसी और स्टेट का पर्सन है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बेटा, ये भी आपके पास में आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने नहीं देने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमेशा याद रखना थर्ड क्या बना, ये बना हमारे पास थर्ड क्या था सिमेंटिक, फोर्थ क्या बना कल्चरल बैरियर। इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके इसे नोट कर लें, हाँ इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके 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 हम इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। यस हम पढ़ रहे हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं चाहूंगा पढ़ते पढ़ते ही आप अपने इस टॉपिक को मेमोराइज याद भी करते रहें, ताकि जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करना स्टार्ट करें तो आपको इनके आंसर प्रॉपर तरीके से आते रहे। सर इसमें लाइंस तो कम लिखवा रहे हो, एक दो लाइंस है बेटा, आपकी जो बुक के पार्ट आपको मिलने वाला है, द रीजन बीइंग, कहने का मतलब जो समराइज पॉइंट्स हैं उन्हें हम नोट में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी पार्ट जैसे हम रीडिंग करेंगे हमें ऑटोमेटिक याद होता हुआ चला जाएगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? यस बेटा यस। चले आगे। तो हमने लिखा सीमेंटिक बैरियर्स क्या होता है, कल्चरल बैरियर क्या होता है, नॉइज क्या होता है, लैक ऑफ प्लानिंग। 4 पॉइंट लिखे हैं, हाँ या ना बोलो। हमने 4 प्रोविजन लिखे, 4 पॉइंट लिखे हैं। द फर्स्ट वन इज क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा नॉइज बैरियर के पॉइंट में, नंबर 2 पढ़ा लैक ऑफ प्लानिंग, थर्ड हम पढ़ रहे हैं सीमेंटिक, फोर्थ हम पढ़ रहे हैं कल्चरल बैरियर। आगे बढ़ सकते हैं? यस आगे बढ़ते हैं, आइए चलो चलो चलो। नेक्स्ट इज कॉल्ड इमोशंस। मुझे एक बात बताओ क्या इमोशंस भी बैरियर का पार्ट बनते हैं? हाँ बनते हैं सर। इमोशंस भी क्या बैरियर का पार्ट बनते हैं? हाँ बनते हैं सर। मुझे एक बात बताओ कि क्या आपके इमोशंस सामने वाले तक सेम फॉर्म में पहुंच पाए? कहने का मतलब किस तरह के इमोशंस आपके अंदर है और कैसे उस इमोशंस को, इमोशन में क्या है, एंगर भी आपका इमोशन का पार्ट ही है सर, सिंपल। सैड भी होना भी इमोशन का पार्ट बनता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी इमोशंस भी बैरियर बनते हैं। अगर आप एक बात सुनो ध्यान से, काम के दौरान आप प्रोफेशनल बन के चल रहे हैं, आप सीए कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रेप्यूटेड प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं इस टाइम बेटा, तो कैन यू प्लीज टेल मी, अगर इस दौरान आप जब कंपनी में काम करने जाएंगे, आपको एग्जांपल, आप घर के ना चुन्नू मुन्नू हो। चुन्नू मुन्नू मतलब सर आपको जरा सा कोई तेज बोल दे आप रोना शुरू कर देते हो। मुझे एक जवाब दो, क्या यही थोड़ा सा जोर से बोलने से आप रोना शुरू कर देते हो, क्या ये बिहेवियर आपका आपके ऑफिस में चल पाएगा? सोचो एक बार, जो बोल रहा हूं उस बात को फील करो। मैंने बोला ना टॉपिक नहीं, इसे समझो कि ये आपकी डेली लाइफ में काम आने वाला है। थिंक अबाउट दिस, अगर ऑफिस में किसी ने आपको, बॉस ने लाउडली बोल दिया, क्या बोलोगे? गंगा यमुना शुरू कर दोगे क्या? इज इट सो? नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे हम। तो कहने का मतलब क्या है, इमोशंस भी बैरियर बनते हैं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव फॉर्म में पहुंचाने के लिए। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इमोशन, फिफ्थ इज कॉल्ड इमोशन। क्या लिखा हुआ है? A message received when the receiver is emotionally worked up will have a different meaning for him than when he is calm and composed. इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे बताओ, सामने वाला पर्सन जिस फॉर्म में बैठा हुआ है, जिस इमोशन में बैठा हुआ है, एग्जांपल के लिए कोई एम्प्लॉय बहुत फ्रस्ट्रेट है, लिसन टू मी, डू नॉट थिंक लाइक ए आर्टिकलशिप और एन एम्प्लॉय, थिंक लाइक ए बॉस। एग्जांपल आप बॉस के लिए सोचो ध्यान से बात बेटा, आप ऑलरेडी बहुत गुस्से में हो, आपको किसी चीज पे गुस्सा आया हुआ है, उसी टाइम पे कोई पर्सन आपको आके कोई एडवाइस देना स्टार्ट कर दे। एग्जांपल, कोई एडवाइस दे, तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, कोई एडवाइस है, तो होगा क्या? उस टाइम पे जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो बात शेयर करने आए थे, कम्युनिकेट करने आए थे, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या उसका मीनिंग सेम समझा जाएगा? जवाब दो, पूछो अपने दिल से हाथ रख के, क्या उसका मीनिंग सेम समझ जाएगा? आंसर इज नो। याद रखना, इमोशन जो होते हैं, एग्जांपल इमोशंस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सामने वाला किस मूड में है, किस इमोशन में है। अगर आपको उसके मूड इमोशन के बारे में नहीं पता, तो याद रखना उस केस में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो इट विल बी ए बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट वन इज कह रहा है, सर समझ में आ गया? हाँ आगे आते हैं। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। सोशियो वर्ड इज हेयर फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी के पॉइंट से है। तो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, व्हाट इज साइकोलॉजी? आइए बात करते हैं। लिसन टू मी, आपने नॉर्मली क्या सुना? आपने सुना ह्यूमन साइकोलॉजी, बट यहां पढ़ते हैं सोशियो, सोसाइटी के पॉइंट से साइकोलॉजिकल पॉइंट सोचते हैं। लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय बैरियर्स लाइक, फर्स्ट पढ़ते हैं, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। भैया दूसरों का बिहेवियर क्या है?
दूसरे आपको लेके क्या सोचते हैं, ओपिनियंस, उनका बिहेवियर, जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर को बोलते हैं, उनका बिहेवियर, उनका ओपिनियन लिखा हुआ है हमारे पास में, प्लेस इन सोसाइटी एंड स्टेटस, आपका प्लेस क्या है, आपका स्टेटस क्या है, कॉन्स्पिशियसनेस कौन सा है, अराइजिंग फ्रॉम द पोजीशन इन द मैनेजर हायरार्की, एग्जांपल मैनेजमेंट में किस पोस्ट पे आप हो, किस सीक्वेंस में आप काम करते हो। होता है ना भी मेरे से ऊपर इतने लोग, मेरे से नीचे इतने लोग, तो कहने का मतलब क्या है, एक माइंडसेट भी क्रिएट होता है, नहीं होता। व्हेन यू आर ए बॉस इन ए कंपनी, तो तुम्हें सब लोग मुझसे नीचे हैं, तो आई एम द पर्सन जो कमांड देने वाला है, सब सुनने वाले हैं। ये सेंस जो क्रिएट होती है ना, एक रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बात बोलते हैं नॉर्मली बोलते हैं लीडर बनना चाहिए, बॉस नहीं बनना चाहिए। बॉस वाली सेंस जब माइंड में क्रिएट होती है तो उस टाइम पे सामने वाले पर्सन को, अपने नीचे वाले लोगों को जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, वी कैन से अपने सबऑर्डिनेट्स को एज ए सुपीरियर इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, कोई ऑर्डर देते हो, इन दैट केस जरूरी नहीं है बेटा कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी बात, आपका ऑर्डर सेम फॉर्म में रिसीव किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए। तो कहने का मतलब क्या निकलता है, कहने का मतलब निकलता है सर, कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है इन चीजों से भी, कि एटीट्यूड क्या है, ओपिनियंस क्या है, लोग आपको लेके सोचते क्या है, आपको लेके जानते कितना है। कहने का मतलब क्या है, इसलिए बोलते हैं सर, क्या लिखा हुआ है, वंस रिलेशन विद पीयर्स, पीयर्स मतलब साथ के लोगों के साथ में, सीनियर्स, जूनियर्स, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब सर इन्हें बोलते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। भैया सिंपल सी बात, सबसे पहले आप ह्यूमन बीइंग हो ना, एक बॉस लीडर से पहले क्या आप ह्यूमन बीइंग हो, बट द पॉइंट इज आपके साथ के लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। रिमेंबर, वो आपको लेके क्या ओपिनियंस रखते हैं, बड़ा है ना, एटीट्यूड एंड ओपिनियन, वो आपको लेके क्या ओपिनियंस रखते हैं, या मैनेजमेंट में, मैनेजर हायरार्की के अंदर आप किस पोस्ट पे, किस लेवल पे आप बिलोंग करते हो। तो कहने का मतलब जैसा आपका स्टेटस है, जैसा आपका नेचर है, बिहेवियर है, वो भी आपके साथ में होने वाले कम्युनिकेशन के पार्ट में, आपके साथ के लोगों के साथ, आपके नीचे या सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स या सुपीरियर के साथ में क्या करेगा, फिक्स करेगा कि आपका कम्युनिकेशन, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी फॉलो की जाएंगी, कितनी फॉलो नहीं की जाएंगी। मतलब सिंपल सी बात, अगर सोशियो साइकोलॉजिकल पार्ट को नहीं सोच के चलते हो तो भी ये चीज आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकती है। लिखा हुआ पॉइंट नीचे, यहां तक क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया? आगे चले, आगे आते हैं। लिखा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, ए पर्सन्स फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फॉर्मुलेटिंग हिज एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल। एक बात बताओ मुझे, एक रिसर्च हुई थी बेटा बहुत टाइम पहले, एक रिसर्च कहती है कि सर, देखो ये बात जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, ताकि तो भी क्लियर हो आपके पास में। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बच्चा, लाइक हमारी बात कर रहे हैं हम, एक बच्चा 7 साल, हम लोग अपनी 7 साल तक की एज में, 7 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स, हम जितना कुछ देखते हैं, जितना कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, हमारा आगे आने वाला 20-30 ईयर्स उन्हीं वैल्यूज पे काम करता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, यस सही बोल रहा हूं आपको मैं। ये बात एक रिसर्च है बेटा, उसमें मैंने सुना था, पढ़ा भी था इस के बारे में। अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स, हालांकि आप बाद में अपने बिहेवियर को टाइमली चेंज करते रहते हो, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करते हो, आप चेक करना, आज भी आपके इमोशंस, आपका कहना, आपका कम्युनिकेशन पार्ट जो है, ये लैंग्वेज का बिहेवियर, जो पॉइंट आपके पास में, ये सारी की सारी चीजें आज भी उसी बिहेव पे चलती हैं। आपका डिसीजन मेकिंग अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स, आप कैसे रहे हो, आपसे कैसे कम्युनिकेट किया गया, आपकी फैमिली में आपसे कैसे बिहेव किया गया, आपने कैसे देखा उनको बिहेव करते हुए। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीजें आपके पास में, आपके नेचर में ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं अगर आपके पास सही नहीं थी तो आज के दिन आपके लिए वो बैरियर का पार्ट बन सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो क्या लिखा हुआ, इसी को बोलते हैं बेटा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या बनती है, एक हर्डल, एक बैरियर का पार्ट बन सकती है। इट मींस कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर लेना, अगर आपके पास में आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका बिहेवियर उस तरह का नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाला है। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा, 5th इज कॉल्ड इमोशन, 6th इज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इमोशन भी ध्यान रखना, किस पर्सन से आप बात करने जा रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, या हो सकता है आपका खुद का बिहेवियर ठीक नहीं है, आप इमोशनल हो रखे हो, आप परेशान हो, उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करो। रिमेंबर, ओके, याद रख, ये चीजें देखो ध्यान से, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें, क्योंकि हमें पता सब कुछ है कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये चीजें जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हो, उस वर्ल्ड में जाने से पहले आपको पता भी होनी चाहिए।
इसीलिए आईसीआई ने क्वेश्चन दिया था आपको 5 नंबर में बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। अच्छा ऐसा, यस बेटा ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इमोशंस एंड सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। पीयर्स बोलते हैं, साथी को बोलते हैं। जो कलीग्स होते हैं उनको पीयर्स बोलते हैं बेटा, PEERS, पीयर्स। आपके कलीग्स जो होते हैं, साथी जो होते हैं, उनको कहते हैं। और आपने जो वीडियो देखी थी वहां पे जार्गन वर्ड जो आया था उसमें ये था कि आपके पास में ऐसी वर्ड्स को यूज करना जो वर्ड्स आपके ऑथेंटिकेट ना हो, जो वर्ड्स ऐसे ना हो जो आपके पास मिस एप्रोप्रिएट, यू कैन से मिस एप्रोप्रिएट वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल जार्गन। स्लैंग्स बोलते हैं अब्यूजिंग लैंग्वेज को यूज करना। तो बीइंग ए प्रोफेशनल आप ऐसी वर्ड्स को हमेशा इग्नोर करें। द रीजन बीइंग क्योंकि ये आपके पास में आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने नहीं देने वाले। आगे आते हैं, नोट हो गया, चले आगे आते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, बैरियर्स की हम बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो। अब आता है पुअर रिटेंशन। मैंने इस वर्ड की बात आप लोगों से की थी, पुअर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन में ना, रिटेन, सिंपल सी बात, आप चीजों को अपने तक कितने टाइम तक रख पाते हो। एक बात बताओ, मैं आपको अगर कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं और वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, और सोचो मैं अगर सभी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, प्लीज प्लीज जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना, जो बोलने वाला हूं मैं। कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे आप तक एक मैसेज डिलीवर करना है, मुझे आप तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। मैंने आपको फोन किया और फोन में बता दिया कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप किया, मैंने आपको मेल पे ड्रॉप किया, मैंने आपको इशारों में बता दिया। बताओ, एक से ज्यादा तरीके, रिपीट कर रहा हूं, एक से ज्यादा तरीके, क्योंकि ये गलती हमसे होती है। रिपीट कर रहा हूं, ये गलती हमसे होती है। ये आपने पहले ही पढ़ लिया बेटा कि ओरल कम्युनिकेशन कब करना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट कब यूज होना चाहिए, नॉन वर्बल का पार्ट कब यूज होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको पहले से पता होना चाहिए कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस टाइम पे आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के साथ में आपको कौन सा मोड यूज करना है। तो कहने का मतलब क्या है, द वर्ड पुअर रिटेंशन का मतलब क्या है, आइए बात करते हैं। बार बार सेम वर्ड्स को रिपीट करना या एक से ज्यादा मोड को यूज करना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अगर ऐसा किया जाएगा तो उसे कहेंगे पुअर रिटेंशन। क्योंकि सामने वाले पर्सन के लिए फिर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती कि वो कौन से मोड से मिली हुई इंफॉर्मेशन को आपके अपने पास रखे। मुंह से बोला कुछ और, लिखा कुछ और। कहने का मतलब ये बात मैंने फिर शेयर कर दी, लिखी हुई इंफॉर्मेशन, मेल पे लिखा हुआ पार्ट। एग्जाम्पल के मेल क्या करते हैं, फॉर्मल मेल की क्वालिटी होती है, फॉर्मल मेल में हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, याद है। व्हाट्सएप में कुछ भी डाल देते हो एग्जांपल के लिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपने मुंह से बोला कुछ और बोल दिया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सेम पॉइंट्स में अगर एक से ज्यादा मोड यूज किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक क्या क्रिएट होगा सर, वहां पर एक बैरियर क्रिएट होगा कि सामने वाला पर्सन कंफ्यूजन में हो जाएगा, भैया ये कहना क्या चाहता है। अच्छा आइए बात कर, लिखा हुआ है सर, द नेसेसिटी टू रिपीट द मैसेज एंड यूज मोर देन वन मीडियम टू कम्युनिकेट द सेम मैसेज। एक ही मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए आप एक से ज्यादा मैसेज को यूज कर रहे हो या अपनी बातों को बार बार रिपीट कर रहे हो। ये बार बार रिपीट करना और ये अलग अलग मोड को यूज करना सेम इंफॉर्मेशन के लिए, ये क्या करेगा, ये बैरियर क्रिएट करेगा। बैरियर कौन सा, नाम है रिटेंशन। जो रिटेन करेगा, सामने वाला पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रिटेन नहीं कर पाएगा। ये आपके साथ भी होता है बेटा। अगर एक ही बात को मैं कई तरीके से बताऊं आप लोगों को, तो कहने का मतलब क्या, आपको वॉइस नोट भेज दूं इस टॉपिक का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, इसकी पिक्चर भेज दूं आपको, रिमेंबर, या आपको वीडियो क्लिप। तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट मोड एक ही चीज को समझाने के लिए अगर यूज करते हो, कम्युनिकेट के लिए यूज करते हो, तो दैट विल बी ए बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द रिसीवर। इज इट क्लियर? तो इसे बोलता है पुअर रिटेंशन। इसका मीनिंग नोट कर लो, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग है पुअर रिटेंशन क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कहने का मतलब है पुअर रिटेंशन मतलब सामने वाला पर्सन रिटेन प्रॉपर तरीके से उस बात को, इंफॉर्मेशन को नहीं कर पाएगा, जो कि क्या बनेगा, जो बनेगा ऑब्स्टेकल, एक हर्डल बनेगा आपकी कम्युनिकेशन पार्ट में। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नोट भी हो गया? अरे सर कर रहे हैं, क्यों जल्दबाजी करते हो? ओके कर लो नोट बेटा, मैंने कब रोका तुम्हें। फिर बढ़ते हैं आगे। हालांकि वीडियो क्लिप से आपको आइडिया लग चुका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स का भी कि क्या कुछ होता क्या नहीं होता, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है हम जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन, बिना बात सुने कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं।
बहुत बार ऐसा भी होता है हम सामने वाली बात सुनते ही नहीं है। नॉइस तो सबसे बड़ा पार्ट ही बनता है। कोई नॉइस तो ऐसी चीज है जो हमारे पास में आज के टाइम में कम्युनिकेशन करने में सबसे बड़ा बैरियर बनता है। अच्छा हाँ हमें पता है सर, कुछ और बताओ। अच्छा आगे आते हैं, चलिए 8 आता है हमारे पास जेंडर बैरियर। आइए पॉइंट्स तो बहुत सारे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट पॉइंट्स की। लास्ट पॉइंट हम पिक कर रहे हैं, बाकी पॉइंट्स बुक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे बेटा। बाकी पॉइंट्स बुक में मिलेंगे, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे डाउट सेंड करेंगे उसके ऊपर। आइए बात करते हैं जेंडर बैरियर। अक्सर एक बात कही जाती है और एक रिसर्च है, जानते हो आप लोग, एक रिसर्च की बात भी यहाँ पे करने वाला हूं बेटा मैं इस पॉइंट के ऊपर, ताकि ये चीज आपको समझ में अच्छे से आए। जेंडर बैरियर वाला पॉइंट, आप देखो सुनो ध्यान से बात को, कि यहां पर मेल फीमेल की बात की गई है। नॉर्मली इस टॉपिक में मैं बात नहीं कर रहा, इस टॉपिक में मेल फीमेल की बात की गई है। क्या है वो पॉइंट्स? दोनों के दोनों डिफरेंट मैनर में बिहेव करते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ सर, मैन टॉक इन लीनियर लॉजिकल एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड मैनर वेयर वुमेन यूज बोथ लॉजिक एंड इमोशन। क्या ना, नॉर्मली कहा गया है, रिसर्च कहती है कि मैन जो होता है उसे लॉजिक चाहिए होते हैं, और वीमेन कहती है कि वीमेन, देखो हालांकि ऐसा हमेशा सही नहीं है, बट बता रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट कहता है कि वीमेन अगर लॉजिक नहीं भी है तो लॉजिक के बिना भी काम करेगी, लेकिन उसके लिए इमोशन सबसे पहले मैटर करते हैं। लॉजिक विद इमोशंस को देखती है विमेन पार्ट के ऊपर, लेकिन मैन कहता है एक लीनियर पार्ट में बिहेव करूं, लीनियर पार्ट में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करूं, उसके लिए लॉजिक मैटर करता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, कह रहा इसीलिए कह रहा है आर वोर मोर वर्बो। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मानना है कि सर हमारे पास में, इसीलिए बोलता है कि लेडी ज्यादा बात करेगी चीज एक्सप्लेन करने में। अगर गर्ल पॉइंट से वो एक्सप्लेन करने पे आएगी तो क्या होगा, ये मैं नहीं बोल रहा बेटा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये मैनेजमेंट थिंकर्स की एक्सपेरिमेंट्स है, रिसर्च है, यू कैन चेक दैट। इसका मतलब होता है मैन एंड वुमेन दोनों का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। तो होगा क्या मुझे बताओ, सेम वर्किंग एनवायरमेंट के अंदर व्हेन मैन एंड वीमेन दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, आपस में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादातर चांस क्या होंगे, उन दोनों के बीच में जेंडर बैरियर क्रिएट होने का चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया पॉइंट क्या है? इसका मतलब क्या है, जेंडर का डिफरेंट जेंडर का भी, अगर बात सिंपल सी बात ना, मैन वीमेन दोनों एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में कम्युनिकेशन में बैरियर होने के चांस बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। क्या समझ में आया आप लोगों को? बताइए, क्या ये समझ में आ गया? ये है जेंडर बैरियर। इसके अलावा अपने बुक्स के पॉइंट्स को रीडिंग करेंगे, वहां पर कोई डाउट जो भी आपके पास रहेंगे, आई विल पिक दैट, मैं उसे पिक करने वाला हूं। डाउट्स के लिए स्पेसिफिकली आपको बता देता हूं, नंबर आपको दे देता हूं अलग से मैं, 9667357966। ये नंबर स्पेसिफिकली मैंने आपके डाउट्स के लिए रखा है बेटा। अपकमिंग टाइम में आपके लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग भी मेंशन कर दूंगा, 9667357966। ये नंबर बेसिकली आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। अपकमिंग टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में मैसेज नंबर रहेगा। तो बात कर, अच्छा नोट करना, ठीक है, करो, नोट कर लीजिए। ये जेंडर बैरियर, इसको हम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये था बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहां पर आपको इतना पार्ट करना है, इसके अलावा अपने बुक में रीडिंग करेंगे, उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो आई विल पिक दैट, डेफिनेटली आई पिक दैट। ओके, तो होप समझ में आ गया पॉइंट आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।